हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और पैकिंग एफिशिएंसी को निकालते कैसे। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और किसी भी सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं। तो पहले पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है उसको समझते हैं, उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एक सॉलिड है तो सॉलिड में एक आपका क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है। क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, शायद आप सबको याद होगा, तो आप सब सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के नियरेस्ट, सबसे नज़दीक होते हैं। ठीक है, इस केस में जहां पर एटम है इस पोजीशन को बोलते हैं लैटिस साइट, और जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो आपके पास दो टाइप की साइट्स है, लैटिस साइट्स जहां पर एटम है, इंटरस्टिशियल साइट जो खाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसको, ये तो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल में मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं और यूनिट सेल बनाता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, आपका पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो पार्टिकल यहां पे होंगे, एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में होंगे। तो इन लोकेशन में पार्टिकल हैं, ये आपका लैटिस साइट है और ये वाला भी लैटिस साइट है, लेकिन जो बीच वाला स्पेस यहां पर होगा, बॉडी का सेंटर, क्यूब के अंदर वाला हिस्सा, वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, और उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट। तो दो टाइप की साइट होंगी, आपका लैटिस साइट जहां पार्टिकल प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट जो खाली जगह है। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट है सॉलिड का। अभी हमारा कंसेप्ट पैकिंग एफिशिएंसी का नहीं आया। तो किसी भी सॉलिड में जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उसको बोलते हैं लैटिस साइट, और जो स्पेस खाली होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। आगे कंसेप्ट समझ में। अगर ये आपका एफसीसी होता तो पार्टिकल कॉर्नर के साथ में फेस में भी होते, तो जो बची हुई स्पेस है वो खाली होती। कॉर्नर फेस के सिवाय क्या हुआ, एज हुआ, एज खाली हुआ, बॉडी का सेंटर हुआ, वहां पर भी वाइड होगा, वो जगह भी खाली होगी। तो जहां पर भी लोकेशंस खाली होंगी उसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, जहां भी ऑक्यूपाइड लोकेशंस हैं उसको लैटिस साइट बोलते हैं। ठीक हो गया। अब एक यूनिट सेल ले लेते हैं, तो यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल जो टोटल है उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसमें से कुछ पोर्शन आपका, कुछ पोर्शन ऑक्यूपाइड होगा, कुछ पोर्शन आपका ऑक्यूपाइड होगा जिसको आप बोलते हो लैटिस साइट, और कुछ पोर्शन आपका इसी यूनिट सेल का, कुछ पोर्शन आपका एम्प्टी होगा। समझ में आया ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ऑक्यूपाइड पोर्शन को आप लैटिस साइट बोलते हैं और खाली पोजीशन को आप, एम्प्टी पोजीशन को आप इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल का कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है उसको बताने का तरीका है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, मान लो एक यूनिट सेल है जिसका टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है। खाली एग्जाम्पल के लिए बोला कि आपके पास एक यूनिट सेल है, एक क्यूब शेप का एक बॉक्स है, उसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि इसका 74% ऑक्यूपाइड है। 74% वॉल्यूम क्या है, ऑक्यूपाइड। तो इसका मतलब 74 सेंटीमीटर क्यूब तो ऑक्यूपाइड स्पेस है। बचा कितना, 26। तो 26 सेंटीमीटर क्यूब एम्प्टी है। तो इसका अगर कोई पैकिंग एफिशिएंसी बोले तो आप फ्रैक्शन निकालूंगा कि 74 अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कितना परसेंट आ गया, 74% आ गया। हमारे पास पता है 74% है, पहले से पता है। किसी भी वॉल्यूम का परसेंटेज के हिसाब से मैंने 100 लिया है तो 74 है। तो सिंपल सा पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, किसी भी यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है उसी को आप क्या बोलते हैं, कितना वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाइड है, उसी फ्रैक्शन को आप पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बोला, किसी भी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम, जो स्पेस, जो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको आप क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। आप अपने रूम को देखो, उसमें से रूम का टोटल वॉल्यूम में से अगर रूम का टोटल वॉल्यूम आप 500 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं तो उसमें से कितना ऑक्यूपाइड है
उसका अगर रेशियो निकालेंगे, ऑक्यूपाइड का रेशियो कैसे निकालते हैं, ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल इंटू 100, परसेंटेज के केस में 100 भी करेंगे, तो जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, हेक्सागोनल भी होते हैं, टेट्रागोनल भी होते हैं, लेकिन हमको क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ना है। मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल या कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्यूबिक यूनिट सेल है, एज लेंथ को आप ए मानते हैं, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए। तो आपको तुरंत यहां से एक चीज पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो टोटल वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यू। सिंपल सा है कि एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यू। ठीक है, अब देखना फिर, अब ये तो पहला एक चीज निकल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि टोटल वॉल्यूम हुआ। अब साथ में एक और चीज निकाले, वॉल्यूम ऑफ एन एटम। एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, या वॉल्यूम ऑफ एन एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एन एटम इक्वल टू कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि एटम हमारा स्पेरिकल होता है, तो अगर स्पेरिकल एटम है तो स्पेरिकल का जो आपका रेडियस है, मैंने वो रेडियस आर माना, तो वॉल्यूम ऑफ एन एटम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला आता है, इफ देयर आर जेड एटम्स। हमको बताया जेड क्या होता है, बताया ना, अगर सिंपल क्यूबिक होगा तो जेड की वैल्यू 1 होगा, बीसीसी होगा तो 2 होगा, एफसीसी होगा तो जेड की वैल्यू 4 होगा। जेड इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। देन अरे एक एटम का वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब है। अगर आपका जेड एटम है देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स विल बी इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे निकाला, समझ में आया। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, अगर जेड एटम है तो इंटू जेड कर दूंगा, समझ में आ गया। तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जरा मुश्किल नहीं है, समझ में आया होगा। पहले अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। साथ में अगर स्पेरिकल एटम है तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब सिंपल वाले केस में तो एक ही एटम होता है, बट बीसीसी के केस में 2 होते हैं, एफसीसी के केस में 4 होते हैं। तो हम एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैंने बोला जेड एटम्स हैं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है। अब यहां से मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालता हूं। आपको बताया पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बोला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये बताता है रेशियो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू क्या करते हैं 100, तो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू क्या हो गया 100%। तो ये आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला है। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी जनरल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला है कि ऊपर वाला टर्म वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकाला, एक एटम का 4/3 होता है, जेड से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो जेड एटम हो सकते हैं, तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। सॉल्व किया, यहां तक आया, ठीक हो गया। अब आगे करते हैं, ध्यान से देखना, इतना समझ में आ गया हो, कोई मुश्किल नहीं है। ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है क्योंकि क्यूबिक है, और ये 4/3 इंटू जेड कहाँ से आया, एक का 4/3 है इंटू जेड, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखना, मैंने पहले केस मान लिया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में आपको पता होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में सबसे पहले z की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में 1, तो एक z की वैल्यू पता चल गई। प्रॉब्लम ये मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, हाँ z की वैल्यू पता है, 4/3 की वैल्यू तो पता ही होती है, पाई की वैल्यू भी पता होती है। r को सॉल्व नहीं कर सकते और a को सॉल्व नहीं कर सकते, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। तो अब कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक टर्म्स आता है, ध्यान से देखना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो आपको पता है फिगर कैसा होगा, शायद आइडिया लग जाएगा आपको, देखना।
डायग्राम से आपको आइडिया लग जाएगा। इन लोकेशंस में एटम प्रेजेंट हैं, ध्यान से रखना, इन लोकेशन में एटम्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसका ये फेस A B C और D बना दूं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, देखिएगा फेस A B C D में ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ये एज लेंथ मैंने पहले ही बताया कि एज लेंथ कितनी ली हमने, A, और एक एटम का रेडियस हमने कितना लिया है, R, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगी, R, क्योंकि इसका भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है। तो फ्रॉम फिगर एक चीज पता चला, फ्रॉम फिगर A विल बी इक्वल टू 2R, A विल बी इक्वल टू 2R, R और R 2R हो गए। वैल्यू रख देते हैं सबकी, तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी Z की जगह 1, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, R की जगह R³ अपॉन A की जगह वैल्यू रख दिया 2R का होल क्यूब इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद 52.4% के आसपास आएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक इज 52.4। ठीक हो गया। अब इसकी जगह दूसरा यूनिट सेल लेके चलते हैं। मान लीजिए दूसरा यूनिट सेल ये FCC है। FCC पता है ना आपको क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC के बारे में आइडिया है ना, FCC इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिएगा FCC में Z की वैल्यू कितना होता है, FCC में Z की वैल्यू, FCC के केस में Z की वैल्यू होती है आपकी 4। तो हमको Z की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन A और R के बीच में रिलेशन नहीं पता है। तो आपको पता है FCC का कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। कॉर्नर्स पे तो होंगे और साथ में फेसेस पे भी होंगे, 1 2, एक पीछे वाला फेस 3, एक 4, एक आगे वाला 5, एक नीचे वाला 6। तो मैं उसी फेस को वापस कंसिडर कर रहा हूँ, A B C और D। मैं साइड में इसका डायग्राम बना रहा हूँ फेस A B C D का, फेस A B C D का साइड में डायग्राम A B C और D। इस बार एक पार्टिकल यहाँ पर बीच में भी है एक एटम, तो बीच में एटम होने की वजह से साइड वाले एटम अब एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में ये आ गया ना, तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, तो इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगी। इस एज लेंथ को C से लेकर D तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, A बोला था। रेडियस को क्या बोला था, R बोला था। इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि A इक्वल टू 2R, बिकॉज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC, तो आपका हाइपोटेन्यूज है आपका CB का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, देखिए C से लेके B तक की डिस्टेंस, पहले इसका रेडियस आया R, ये पूरा डायमीटर आया तो 2R हो गया, प्लस ये आधा आया तो ये कितना हो गया R। ये कैसे आया समझ में आया, C से लेके B तक की डिस्टेंस ना, ये आधा है, डायमीटर नहीं है, ये रेडियस है, तो रेडियस की वजह से R आया, ये पूरा हो गया, तो ये 2R हो गया, डायमीटर पूरा कवर हुआ ना, R इधर को R इधर को 2R हो गया, और ये R आया, तो R 2R और R का होल स्क्वायर इक्वल टू C से लेके D तक की डिस्टेंस को A स्क्वायर, B से लेके D तक की डिस्टेंस को भी हमने क्या माना है A स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 4R स्क्वायर, 4R का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2A स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू 2√2R आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख देंगे पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Z की जगह 4 इंटू 4/3 पाई R³ अपॉन A की जगह वैल्यू रखेंगे तो 2√2R का होल क्यूब इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 74%। 74% आपका पैकिंग एफिशिएंसी आएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। आपका 52.4 है, फेस सेंटर के केस में आपका 74 आएगा। डेरिवेशन लगभग एक जैसा है, सिर्फ ये डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। Z की जगह 4 आएगा और आपकी A की जगह 2√2R आएगा। कोई दिक्कत है? तो आपका सिंपल क्यूबिक का भी डेरिवेशन आ गया पैकिंग एफिशिएंसी का।
आपका एफसीसी का भी आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी क्या याद है ना, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, उसका फ्रैक्शन, उसका रेशियो पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले। चलिए अब लास्ट वाला डेरिवेशन करते हैं। अगर यूनिट सेल आपका बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बीसीसी के केस में आपको याद है शायद कैसा होगा, पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे, एटम कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर के साथ साथ में आपका एटम एक बॉडी के सेंटर में भी होगा। ये बॉडी का डायगोनल ड्रॉ किया ताकि सेंटर पता चल जाए उसको। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इस केस में क्या है, जो पार्टिकल है वो क्यूब के बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना, तो हम उस केस में फेस वाला हिसाब नहीं कर सकते, फेस वाला सिस्टम से हम कुछ नहीं निकाल सकते। इस केस में पार्टिकल जो है, जो एटम है, वो बॉडी के सेंटर में, बॉडी के डायगोनल में। आपको एक चीज पहले से बताया, z इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है बीसीसी के केस में। अब यहां देखना डायगोनल ऑफ अ क्यूब, अब आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, या तो आप डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना सीखें या उसको याद कर ले। डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू √3a होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब इक्वल टू √3a होता है। आप देखिएगा डायगोनल में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, a से लेके d तक की डिस्टेंस, ये a है और ये क्या आपका d है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक पार्टिकल है a पे, उसका आधा ही आएगा, r आएगा, इसका डिस्टेंस r होगा। फिर एक यहां पर है, ये तो पूरा आएगा, कितना आएगा 2r, और एक d पे है, तो फिर से वापस कितना डिस्टेंस आएगा, r आएगा। तो टोटल डिस्टेंस विल बी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, टोटल a से लेके d तक की जो ओवरऑल डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 4r। तो यहां मैं वैल्यू रखूं तो 4r इक्वल टू √3a, तो फिर a इक्वल टू 4/√3 साथ में r, अब पता चल गया। अब रख देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में, तो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे थे, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z की जगह 2, z की जगह 2, 4/3, पाई की जगह 3.14 r क्यूब अपॉन a की जगह आप रखेंगे 4/√3 r का होल क्यूब इंटू 100, साथ में परसेंटेज भी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में 68% आएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएंगे ना, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएंगे, नंबर ही नंबर्स बचेंगे, और जब नंबर्स को सॉल्व करोगे तो आपका 68% आएगा। ठीक हो गया। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या, आपको आइडिया लग गया होगा पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, किसी भी क्यूब का या किसी भी यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको बताने के तरीके को आप पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, वैल्यू रख देते हैं z और a क्यूब की, तो सॉल्व करके अलग अलग आता है। सिंपल क्यूब के केस में z विल बी 1, a इक्वल टू 2r, सिंपल क्यूब के केस में z की वैल्यू 1 और a इक्वल टू 2r इस सिंपल क्यूबिक के केस में। अगर ये FCC है तो z विल बी 4 एंड a इक्वल टू 2√2r, और लास्ट में अगर ये BCC है तो BCC के केस में z विल बी 2 एंड a इक्वल टू 4/√3 साथ में r। आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और आपको ये वैल्यूज भी पता होनी चाहिए कि z की वैल्यू कब क्या लेते हैं, कैसे लेते हो, पहले निकालना सिखाया। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सिखाया है कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल निकालते हैं। a और r का रिलेशन कैसे निकाला, ये वाला समझ में आ गया होगा। डायगोनल ऑफ अ क्यूब में आपका पार्टिकल है तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3a, और आप डायगोनल को कैसे देखते हैं, ये r, ये 2r, ये r, समझ में आ गया। डायगोनल ऑफ अ क्यूब कैसे होता है, √3a, या थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अगर आप उसको सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। मैथमेटिक्स में ज़्यादा मुश्किल नहीं है डायगोनल ऑफ अ क्यूब निकालना। ठीक हो गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफेक्ट डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट क्या होते हैं। तब तक के लिए आप इसके न्यूमेरिकल करिएगा, ए और आर के बीच के रिलेशन का कोशिश करिएगा, कंसेप्ट बिल्ड कर सकें, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल कर सकें। चलिए एक काम करते हैं, लास्ट में डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना सिखाते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं एक बार वो सिखाते हैं, ध्यान से देना। आपका क्यूब कैसा होता है आपको पता है ना, ठीक है, क्यूब ऐसा ही होता है।
क्यूब की साइड की लेंथ ए, देखिए हमको क्या निकालना है, क्यूब का ये डायगोनल निकालना है। चलो मैं नाम लिख देता हूँ ए, इसको लिख देता हूँ बी, इसको लिख देता हूँ सी और इसको लिख देता हूँ डी। ए से लेके डी तक का आपको क्या निकालना है, क्यूब का ये निकालना है, डायगोनल निकालना है ए से लेके डी तक का। अगर ये टच नहीं करे तो मैं टच कर भी देता हूँ। ठीक है, ए से लेके डी तक का आपको डायमीटर निकालना है, सॉरी डायगोनल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए से लेके बी तक की जो साइड है, मैं पहले ऊपर फेस को बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर रहा हूँ। ये साइड को आप बोलेंगे ए, इस साइड को आप बोलेंगे ए। ठीक है, तो अगर मैं ए सी निकालूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री होंगे। क्यूब में हमेशा एंगल कितने होते हैं, 90 होते हैं। दिखे या ना दिखे आपको लगेगा ये 120 तो नहीं है, 120 नहीं है। क्यूब में हमेशा एंगल 90 होते हैं। ठीक है, क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक है, 90 डिग्री एंगल होता है। तो अगर मैं इसको, ये देखो साइड सब ए होती हैं, तो ये ए स्क्वायर, ये भी कितना हो गया ए स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। पहले इतना समझ में आ गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये ए से लेके सी तक की डिस्टेंस निकाली। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा क्रिएट हुआ ऐसा, यहाँ पर ए है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर एंगल कितना आएगा 90। अब ऐसा यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 होगा। मैं कह रहा हूँ क्यूब में सारे एंगल 90 होते, देखे या ना देखे क्यूब के एंगल कितने होते। ये ऊपर वो है क्या बोलते हैं आपका, ऊपर छत है और छत और दीवार के बीच में कितने का एंगल होता है 90। भले आप किसी भी एंगल से कंसिडर करें, हमेशा एंगल कितना रहेगा, अरे ये है ना, इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा। आपका कितनी भी एंगल पे ये ऊपर वाला प्लेन हो, बट इसके साथ हमेशा कितने रहेगा एंगल 90। प्लेन कहीं भी हो, एंगल कितना रहेगा 90। समझ में आ रहा है ना, यही चीज़ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर डायगोनल क्या आया, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, चलो इस साइड सॉल्व करते हैं, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू कितना आएगा, ए डी तो हमको निकालना है, ए डी तो डायगोनल ऑफ क्यूब है ना। ए सी की वैल्यू हमने निकाला है 2a स्क्वायर, और पता है सी डी भी क्या होगा, साइड है, और साइड है तो कितना आया, ये a है और ये कितना है 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, क्योंकि 2a हो जाएगा अंडर रूट 2 और a अलग से। ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ से हम डायगोनल सॉल्व करेंगे a d, तो a d स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो इसलिए अगर मैं वैल्यू निकालूं डायगोनल की, तो ए डी विल बी इक्वल टू √3a। यही निकाला था कि डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू √3a। कैसे निकाला समझ में आया, पहले ऊपर का परपेंडिकुलर, ऊपर का परपेंडिकुलर नीचे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और निकाल दिया डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक हो गया, वो पैकिंग एफिशिएंसी वाला टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। ए और आर के रिलेशन, ए इक्वल टू 2r सिंपल के केस में, ए इक्वल टू 2√2r फेस सेंटर के केस में, a इक्वल टू 4/√3r बॉडी सेंटर के केस में। ठीक हो गया, ये 3 रिलेशन याद करिएगा और पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशन याद करिएगा। ठीक हो गया, सिंपल क्यूबिक में 52.4, बॉडी सेंटर के केस में 68, फेस सेंटर के केस में 74। मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी आपका फेस सेंटर का होता है, इसलिए फेस सेंटर को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी की होती है। तो क्यूब में क्लोज्ड पैकिंग है, इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक हो गया, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिफेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट के भी आप इसमें चैनल में आप वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म करें। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।